Hello students, good afternoon everyone. We are on chapter number 9, reproduction in animals, right? Reproduction in animals, chapter 9. Okay, हम ये चैप्टर हम कर चुके हैं and now we are discussing the question answers of exercise and we have done very short answer question and ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, दैट इज द डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन इज define asexual reproduction describe the different method of asexual reproduction in animals that you have studied. Okay, so this is our next question of ETQ. Define asexual reproduction, कि asexual reproduction क्या होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से एनिमल्स करते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर में हमने अभी इस बुक में इस चैप्टर में 8th क्लास की में पढ़े हैं, दैट वी हैव टू राइट. ओके, सो पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है हम वो करते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is the production of a new organism from a single parent. Without the involvement of sex cells or gametes, है ना. तो ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाता है सिंगल पेरेंट की हेल्प से, जिसके अंदर कोई भी सेक्स सेल्स की, और सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स की जरूरत नहीं होती. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मैथड्स कि जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. हम उन मैथड्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे, हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा था, राइट, याद है ना, हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा था. एंड और हमने क्या पढ़ा था, और हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, है ना. सो ये
मेथड्स हमने पढ़े थे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रा, राइट। चलो अब हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट इज बडिंग। हमने बडिंग पढ़ा था ना, बर्ड निकल आती है ना, किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर, राइट। तो हमने पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, बर्डिंग। जिस बर्डिंग में हमने पढ़ा था हाइड्रा के बारे में। तो हम लिखते हैं दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन takes place, takes, ए है बेटा ये, takes place in हाइड्रा, है ना, हाइड्रा में पढ़ा था हमने, राइट। जिसमें क्या हुआ था? अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ पार्ट ऑफ organism starts bulging out, जो कि एक पार्ट है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, बल्जिंग आउट, और स्लोली वो ग्रो होके और फिर अपने आप को सेपरेट कर लेता है, राइट। स्लोली इट ग्रोज and develops into a, स्लोली वो ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और फिर वो क्या करता है? एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है, into a separate individual। ओके। अब हम इसका सेकेंड पार्ट जो हमने किया था वो क्या किया था? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में हुआ था याद करो? अमीबा के अंदर, है ना। बाइनरी फिजन इसमें क्या हुआ था? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, this type of reproduction, a single organism gets divided into टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। और एक इसमें होता है दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन takes place in अमीबा। इसके अंदर टेक प्लेस करता है बेटा ये अमीबा में, है ना। द न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड, दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है ना बेटा, गेट्स डिवाइडेड इनटू टू, फॉलोड बाई, और फिर क्या हो जाती है? उनकी बॉडी भी डिवाइड हो जाती है ना, फॉलोड बाई
चलो मैं थोड़ा सा ना इसको ऊपर की तरफ लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, है ना बेटा। ओके, टू फॉलोड, ये फॉलोड वर्ड जो है मैं इसको यहाँ पर रब करके यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ लिख देती हूँ फॉलोड बाय टू, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ their bodies, division of by their bodies, developing into a separate individual, developing into a separate individual। ओके फाइन। चलो मैं आपको अब लिखने का टाइम दे देती हूँ। पहले तो मैं ये नीचे वाला पार्ट है इसको विजिबल कराती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है दिख जाए चीजें, व्हाट आई हैव रिटन। ओके चलो प्लीज राइट इट डाउन, अच्छे से लिख लो बेटा। रिटर्न बेटा, अब ये जो ऊपर का पार्ट है जो मैंने बाद में लिखा था, अब ये पार्ट देख लो। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको जो है रब कर देती हूँ ताकि हम जो है अपना नेक्स्ट पार्ट कर लें। ओके बेटे, अब हम जो है अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें पूछा है क्वेश्चन में, गिव द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन,
give the function of the following. जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका ओवरीज। ओवरीज क्या काम करती है? इट सीक्रेट्स, पहले तो चलो ये लिख देते हैं, ओवरी के पास बहुत सारे एग होते हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। ईच ओवरी कंटेन्स thousands of eggs called ovum, ठीक है। अब यहां से फंक्शन होगा इसका, इट सीक्रेट्स, ये क्या रिलीज, सीक्रेट्स का मतलब होता है रिलीज करना। ये सीक्रेट रिलीज करता है फीमेल हॉर्मोन्स, और फीमेल हॉर्मोन्स कौन से कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करते हैं, विच रेगुलेट रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा टेस्टिस। अब ये मेल हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं बेटा। दीज टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। द टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल for making testosterone the primary male sex hormone, the primary male sex hormone, and for producing sperm। ओके, 2 मैंने लिख दिए हैं एंड 3 more आर लेफ्ट। जल्दी से लिख लो, राइट इट डाउन फास्ट। जल्दी लिख लो बेटा, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, फिर हम जो नेक्स्ट पार्ट से उनके फंक्शन लिखेंगे।
रिटर्न बेटा, चलो अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सी पार्ट, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का हमें फंक्शन लिखना है। सो यूरेथ्रा क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कनेक्ट करता है किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। ओके, इट इज ट्यूब लाइक structure that connects the urinary bladder, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है ना, टू द urinary meatus। ओके बेटा, नाउ एक और रह गया हमारा यूट्रस। यूट्रस एक ऑर्गन है, इट इज द ऑर्गन, it is the organ जहां पर क्या होती है, वेयर इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट होती है फर्टिलाइज्ड ओवम की, वेयर इम्प्लांटेशन nourishment of the fertilized ovum take place। ओके बेटा, अब एक और पार्ट रह गया है इसका, that is the oviducts। oviducts ओविडक्ट्स को बेटा हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब in woman is a paired organ that is essential for fertility। Okay, so here your question number 3 is completed। Please write it down fast, जल्दी से लिख लो इसको।
डन बेटा। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। It is the fourth question. How the process of metamorphosis takes place in A part is frog, B part is insects। ठीक है, जो A part है frog, that is I'm writing it down। During metamorphosis, the tadpole will develop back legs first, then front legs। Tadpole hatch from eggs and live in pond। The tadpoles turn into froglets। The body shrinks and legs form। बेटा मैंने फ्रॉग का लिख दिया है, इंसेक्ट का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो राइट इट डाउन क्विकली। जो मैं आपका नेक्स्ट है इंसेक्ट, ये आपको खुद करना है, जो कि होगा एक बटरफ्लाई का। मैं समझा देती हूँ। बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन अ लीफ। दीज एग्स hatch into a worm like a creature known as a caterpillar। When the caterpillar is fully grown, it transforms into a pupa। Within pupa, the old body parts of the caterpillar undergoes a remarkable transformation called metamorphosis to become a beautiful flying adult। So जो मैंने अभी बोला है, that answer you have to write in the part of B, insects। Till then complete your work and complete your notebook properly। Okay, thank you so much beta।